बहुत पुरानी बात है कि एक अजीम सल्तनत पर एक ताकतूर बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम बादशाह हारून था। उसके पास बेशुमार खजाने, बड़ी फौज, खूबसूरत महल और हर किस्म की आसाइशें थीं। लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे रातों को नींद नहीं आती थी और वो अक्सर सोच में गुम रहता था कि आखिर जिंदगी का असल मकसद क्या है। एक दिन उसने अपने वजीर आजम को बुलाया और कहा, मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां मैं किसी ऐसे इंसान को देख सकूं जो वाकई खुश और मुतमईन हो। मैं जानना चाहता हूं कि सुकून कहां मिलता है। वजीर ने अर्ज किया, हुजूर, मैं आपको एक ऐसे शख्स के पास ले चलता हूं जो दुनिया से बिल्कुल अलग जिंदगी गुजारता है, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा नूर और सुकून है। बादशाह ने हुक्म दिया कि फौरन इस शख्स को दरबार में लाया जाए। कुछ दिन बाद एक सादा लिबास में मलबूस बूढ़ा शख्स दरबार में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर वकार था, मगर कोई दुनियावी शान व शौकत नहीं थी। बादशाह ने उससे पूछा, ऐ शख्स, तुम्हारे पास न माल है, न दौलत, न महल, न खिदमतगार, फिर भी तुम इतने पुरस्कान क्यों हो? बूढ़े शख्स ने सुकून से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने दुनिया की ख्वाहिशात को कम कर दिया है। मैं जानता हूं कि जो कुछ अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे जरूर मिलेगा, इसलिए मैं न ज्यादा की फिक्र करता हूं न कम का गम। बादशाह ने कहा, लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं बेचैन रहता हूं, ये कैसे मुमकिन है? बूढ़े शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, सुकून दौलत में नहीं बल्कि दिल की सफाई में है। जिस दिल में अल्लाह की याद हो वो कभी खाली नहीं रहता, और जिस दिल में दुनिया की हिर्स हो वो कभी भर नहीं सकता। ये बात सुनकर बादशाह खामोश हो गया, मगर इसके दिल में एक हलचल पैदा हो गई। अगले दिन बादशाह अपने महल के बाग में अकेला बैठा हुआ था। वो मुसलसल इन बातों पर गौर कर रहा था। उसने सोचा कि मैंने सारी जिंदगी ताकत और दौलत के पीछे लगकर गुजार दी, मगर मुझे कभी हकीकी सुकून क्यों नहीं मिला। इसी वक्त एक दरवीश बाग के करीब से गुजर रहा था। बादशाह ने उसे रोका और कहा, ऐ बुजुर्ग, मुझे बताओ कि इंसान को असल खुशी कैसे मिलती है। दरवीश ने जवाब दिया, ऐ बादशाह, खुशी न महल में है, न खजाने में, न ताकत में। खुशी उस दिल में है जो अल्लाह के करीब हो। जो शख्स अल्लाह को भूल जाता है वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो, वो अंदर से खाली रहता है। बादशाह ने पूछा, अगर मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहूं तो कैसे बदलूं? दरवीश ने कहा, आपने जुल्म पर तौबा करो, गरीबों के हुकूक अदा करो, इंसाफ को अपना उसूल बना लो और अल्लाह से सच्ची माफी मांगो, यही असल रास्ता है। ये बात सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने इसी लम्हे फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी बदल देगा। उसने सबसे पहले अपने दरबार में ऐलान किया कि आज से कोई भी मजलूम उसके दरबार में आकर इंसाफ मांग सकता है। उसने अपने तमाम जुल्म पर माफी मांगी और खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया। शुरू में कुछ दरबारी हैरान हुए और कुछ नाराज भी हुए, लेकिन बादशाह ने किसी की परवाह नहीं की। वो जान चुका था कि असल ताकत इंसाफ और आजिजी में है। कुछ दिन गुजरे तो बादशाह ने महसूस किया कि उसके दिल का बोझ हल्का हो गया है। उसे अब रातों को नींद आने लगी थी। वो पहले से ज्यादा पुरस्कून हो गया था। एक दिन वही बूढ़ा शख्स दोबारा दरबार में आया। उसने बादशाह को देखा तो मुस्कुरा दिया। बादशाह ने कहा, मैंने तुम्हारी बात मान ली, मगर अब मुझे पहले से ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है। बूढ़े शख्स ने कहा, यही असल कामयाबी है। जब इंसान अल्लाह की तरफ लौट आता है तो उसका दिल भी रोशन हो जाता है और जिंदगी भी। बादशाह ने पूछा, क्या मैं वाकई दरस्त रास्ते पर हूं? बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, हां, मगर याद रखो, असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। जब तक तुम इस रास्ते पर कायम रहोगे, अल्लाह तुम्हें इज्जत भी देगा और सुकून भी। वक्त गुजरता गया और वही बादशाह जो पहले जुल्म व ताकत के लिए जाना जाता था, अब अदल, रहम और इंसाफ की मिसाल बन गया। लोग दूर दौर से उसकी मिसालें देने लगे कि एक बादशाह ने अपनी जिंदगी बदलकर खुद को अल्लाह के करीब कर लिया। इसकी सल्तनत में इंसाफ का बोलबाला हो गया और हर तरफ अमन कायम हो गया।